औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे अंडरग्राउंड पाइपिंग किस तरह लगाते हैं और बगैर पाइपिंग के सिंपल कपड़े से पाइपिंग एक जैसी पाइपिंग किस तरह लगाते हैं, और वो पाइपिंग वाला कपड़ा नज़र भी नहीं आएगा, अंदर की तरफ होगा और सिर्फ आपको पाइपिंग लगी हुई नज़र आएगी। तो चलें आपको बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने हम बाजू पे लगा लेते हैं, फिर आपको शर्ट पे भी लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बाजू, हमारे पास कटिंग हुए हुए हैं। तो यहाँ पे बाजू का जो फ्रंट है वो हमने ले लिया है यहाँ पे, और बाजू की सीधी साइड लिया और 1.5 इंच के फासले पे हमने निशान लगा लिए। ठीक है, 1.5 इंच के फासले पे हमने निशान लगा लेने हैं सारे, और फिर इसको एक लाइन ड्रा कर लेनी है, सीधी लाइन हमने लगा लेनी है। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर हैं, ठीक है, उनके लिए लाइन ड्रा करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप इसी करके इसको फोल्ड करके तो वो भी एक लाइन से ड्रा हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिए। अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि अभी आपने क्या करना है। कपड़ा लेना है 1 इंच के, 1 इंच चौड़ा आपने कपड़ा लेना है। तो मैंने ब्लैक कलर कर लिया है क्योंकि हमारे पास जो प्लाज़ो है वो ब्लैक है, तो ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। आप चाहें तो किसी भी कलर की पाइपिंग का कपड़ा ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का कपड़ा ले लिया है, 1 इंच चौड़ा है, ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे इसको फोल्ड करूँगी, इसका जो बंद मुंह होगा वो बाहर वाली साइड पर होगा, और जो इसकी बंद जगह होगी वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, और फोल्डिंग इसकी बाहर वाली साइड पर, ये इस तरीके से आपने करना है, फोल्ड करना है और इसको सीधा रखना है। और ये जो लाइन ड्रा की हुई है इसके ऊपर हम इस पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ये वाली साइड इस तरीके साइड पे होगी, और जो बंद वाली साइड है वो उस दूसरे अंदर वाली साइड पे होगी। तो चलें अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। फिर जो आप इस कपड़े को, जो शर्ट का कपड़ा है, बाजू का कपड़ा, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ इस तरीके से कर देंगे। और जो पाइपिंग का कपड़ा इतना निकलना चाहिए, पतला पतला निकलना चाहिए, बिल्कुल जितनी पतली पाइपिंग आपको चाहिए इतनी। और इस तरह किनारे के ऊपर, इस किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको एक दफ़ा इस तरीके करके सीधा कर लें, तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो यहाँ भी ये देखिए एक जैसी पाइपिंग आई। अब आपने क्या करना है, पहले तो इस फालतू कपड़े को कटिंग करना है इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, स्किप मत कीजिए, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप सही करके देखा करें। अब इसको उल्टी साइड पे ये देखें, इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया, तो सीधी कमीज़ तो सीधी रही ना। तो ये देखें कितनी प्यारी पाइपिंग एक जैसी है। और उल्टी साइड पे ये देखें, हमें बिल्कुल वो ये वाला कपड़ा, ब्लैक कपड़ा नज़र नहीं आ रहा, और पाइपिंग हमारी इतनी अच्छी से एक जैसी लग चुकी है। अब आप चाहें तो यहाँ पे कपड़े के ऊपर, पाइपिंग के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, यहाँ कपड़े के ऊपर आपने एक पतली पतली सिलाई लगा दें इस जगह पे। तो चाहें तो आप तुरपाई कर लें। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कपड़े के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी। और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे बस सिंपल इस्त्री कर लें और इसको पाइपिंग कर लें। ठीक है, या आप डबल सिलाई भी अगर लगाना चाहें तो आप डबल सिलाई लगा सकती हैं एक पाँव के मार्जिन पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने बाजुओं पे पाइपिंग किस तरह लगानी है। गुम सिलाई यानी कि पाइपिंग नज़र ना आए, पाइपिंग का कपड़ा नज़र ना आए और ऐसी लग जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से ये लग चुकी है इस्त्री। आप इसको कर लें तो बहुत सफाई सी आएगी, बहुत पतली पतली प्यारी प्यारी एक जैसी पाइपिंग हमने लगा ली। अब नेक्स्ट कमीज़ हमने तैयार कर ली है, बाकी हमने स्टिच कर ली है। पाइपिंग इसकी साइडों पे रहती है, तो यहाँ पे हमने चाकों पे पहले लगाना सिखाएंगे कि चाक पे कैसे हमने लगानी है पाइपिंग। तो चाक से हमने इसको कमीज़ को सीधा लेटा लिया है, सीधा रख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको इस्त्री भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बस जल्दी जल्दी बताती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जितना इसको फोल्ड करना है उतना हम कपड़ा ले लेंगे, यानी कि 1 से 1.5 इंच इस तरह मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम इसको निशान लगा लेंगे जिस तरह हमने बाजुओं पे निशान लगाए थे। तो चले हमने निशान लगा लिया है। ये हमने उल्टी साइड पे निशान लगाए हैं, तो हमने सीधी साइड पे भी लगाना है। तो सीधी साइड पे कैसे लगाना है आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, अब बताती ये उल्टी साइड है। ठीक है, तो अब इसको सीधा करती हूँ, ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से इसको उल्टी साइड की तरफ हमने फोल्ड करना है।
और सीधी वाले दोनों साइड के जो है ना मैं निशान लगा लेती हूँ। इस तरीके से आप रख के एक दूसरे को एक जैसा रख के आप इसको इस्त्री भी मार सकती हैं और आप इसको निशान भी लगा सकती हैं। नेक्स्ट मैं आपको फिर आराम से बताऊंगी कि आपने यहाँ पे पाइपिंग कैसे लगानी है, क्योंकि चाक पे अमूमन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है पाइपिंग लगाना न्यू गर्ल्स के लिए। तो ये जो हमने निशान लगाया है पाइपिंग हमारी यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। इस जगह पे इतना ही हमने मार्जिन रखनी है, ये कपड़ा रखना है। तो अब हमने वही पट्टी उस तरीके से उतनी ही चौड़ी 1 इंच चौड़ी हमने ले ली है, लंबी पट्टी हमने ले ली है, ब्लैक कलर की ले ली है, ये देखें, ठीक है। तो चलें अब हम आपको बताते हैं कि अब यहाँ पे कैसे लगें। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर से आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है। वो जो निशान है उसके ऊपर आपने रखना है, जो फोल्डिंग की साइड है वो निशान के ऊपर आनी चाहिए। ये देखें, फोल्ड करके इस तरीके से बिल्कुल निशान के ऊपर आपने रखना है और एक जैसे फोल्ड रखनी है। अगर आपसे ये मुश्किल होता है तो आपने इसके ऊपर पहले एक दफ़ा यूँ किनारे पे सिलाई लगा लेनी है इस पट्टी के ऊपर, फिर इस्त्री करके फिर वो आपके पास एक जैसी हो जाएगी। तो आप उसको इस तरीके से भी कर सकती हैं। तो मैं नॉर्मली ऐसे ही इसको ऊपर रख के इसको कर ली हूँ, इसको पहले सिलाई नहीं लगा रही। फिर हम ये कमीज़ के कपड़े को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। यूँ हमने कमीज़ सीधी कर ली है, सीधी करके कमीज़ हम सीधी की साइड पे रख कर इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो और फिर ये अंदर की तरफ हमने जिस तरह हमने बाजुओं को किया था इसी तरीके से कमीज़ को सीधा रख कर कमीज़ के चाक पे हम ये लगा रहे हैं। बॉटम से शुरू कर रहे हैं नीचे से लगाना और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। और आपने पाइपिंग इतनी रखनी है जितनी चौड़ी आपको या जितनी पतली आपको चाहिए, एक जैसी पाइपिंग आपने रखनी है। तो आप चाहें तो पाइपिंग में भी पहले निशान लगा लें। तो यहाँ पे फिर मैं लाइन को देखते हुए सीधी लाइन के ऊपर हमने लगानी है पाइपिंग, ताकि आगे पीछे ना हो, हमारी सिलाई सीधी और सफाई से आ जाए। और देखना है आपने बीच में रेप नहीं। तो ये फाइनली जगह है, ये देखें यहाँ तक ये चौक का फाइनली जगह है। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है यहाँ पे आपने कैसे करना है। यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लिया है इस तरीके से और फिर यहाँ पे हम ऐसी सिलाई लेके आएंगे जैसे हम लगा के लेके आए थे। ये स्टेप गौर से देखने का समझने का होता है। यहाँ से हम वैसी सिलाई सीधी सीधी लेके आएंगे एक जैसी पाइपिंग और यहाँ से फाइनली इस तरह मोड़ देंगे सिलाई। ये देखें, अब दूसरी चाक पे भी हम इस तरह से लगा लेंगे जिस तरह हमने उस चाक पे लगाई है। दोनों चाक पे हमने लगा ली है। अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। इस तरीके से फिर इसको उल्टी साइड पे मोड़ेंगे और ये पाइपिंग सीधी साइड पे अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए उल्टी साइड कमीज़ की, ये सीधी साइड है। तो यहाँ पे देखें, इसको भी आप चाहें तो किनारे पे सिलाई इसके ऊपर एक और लगा दें, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप एक और सिलाई कपड़े के ऊपर लगा दें इस जगह पे इस्त्री लगा के और फिर इससे सफाई भी आएगी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे आप पाइपिंग कर सकती हैं या मोटी सिलाई करके उसके बाद आप पाइपिंग लगा लें, फिर वो सिलाई खोल दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। ये इस जगह पे आप चाहे पाइपिंग करें चाहे आप इसको मोटी सिलाई लगा लें और फिर इसके बाद इस पर पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग आप करेंगे तो वो बहुत अच्छी और सफाई से लगेगी, तो सिलाई इतनी अच्छी नहीं लगती। तो चलिए मैंने मोटी मोटी सिलाई लगा ली है, फिर इसको बाद में पाइपिंग कर लूँगी। तो ये इस तरीके से आपने डबल सिलाई लगा लेनी है। तो ये तरीका था जी आज पाइपिंग लगाने का। ये देखिए पाइपिंग का कपड़ा कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि कैसे लगी। तो ये बाजुओं पे हमने लगा ली थी, ठीक है। तो ये चाक पे भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं बाजुओं पे भी हमने लगा ली है, चाक पे भी हमने ये देखे पाइपिंग ला ली, बिल्कुल एक जैसी सफाई से लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ भी आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए